ये सब ख्वाब से शुरू हुआ था। शायद ख्वाब सिर्फ एक बहाना था। असल चीज तो वो थी जो जागने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। मैं पहले कभी ख्वाबों से नहीं डरा था। ख्वाब आते थे, बखर जाते थे और दिन की रोशनी में उनकी कोई हैसियत नहीं रहती थी। मगर इस रात के बाद नींद एक दरवाजा बन गई और मैं हर रात इस दरवाजे के इस पार जाने लगा। शुरू में वो सिर्फ एक साया था, ख्वाब के किनारे पर खड़ा, धुंधला बेचेहरा, जैसे दिमाग में किसी अधूरी तस्वीर को पूरा करने की कोशिश की हो। मैंने नजरअंदाज किया, मगर मसला ये था कि वो साया हर रात थोड़ा करीब आता गया और मेरे ख्वाबों की शक्ल बदलने लगी। मैंने खुद को एक लंबी सुनसान गली में चलते देखा। आसमान सिया था मगर सितारे नहीं थे। हवा में अजीब सी नमी थी और खामोशी इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो वही साया था, मगर इस बार उसकी आंखें थीं, बहुत गहरी, बहुत पुरानी, जैसे इसने सदियों से इंसानों को सोते देखा हो। वो बोला नहीं, मगर उसकी मौजूदगी ही पैगाम थी। मैं हड़बड़ा कर जाग गया। पसीना बह रहा था, दिल बेकाबू था, मगर कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। अगली रात वो ख्वाब दोबारा आया, मगर इस बार फर्क ये था कि ख्वाब खत्म होने के बाद भी मेरे कानों में सरगोशी बाकी रही। एक भारी रगों में उतरती आवाज जो मेरा नाम ले रही थी, आहिस्ता, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली था, मगर आईने में चंद लम्हों के लिए मुझे अपना अक्स नहीं दिखाई दिया। वहाँ सिर्फ अंधेरा था, जैसे आईना किसी और जगह खिलता हो। मैंने खुद को समझाया कि ये ज़हनी दबाव है, वही पुरानी दलील, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। दिन गुजरने लगे और ख्वाब हकीकत में रचने लगे। मैंने जो चीजें ख्वाब में देखी वो दिन में होने लगी। एक रात ख्वाब में मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा। इसकी गर्दन गैर फितरी जाविये पर मुड़ी हुई थी, आंखें सफेद, और वो बस ये कह रहा था, वो आ रहा है। अगले दिन हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से गिरा हुआ मिला। गर्दन टूटी हुई और उसकी आंखें खिली थीं, सफेद, जैसे ख्वाब ने हकीकत को कॉपी कर लिया। मैंने नींद से बचने की कोशिश की, जागता रहा, काफी सिगरेट हर हरबा आजमाया, मगर जैसे ही आंखें बंद होती, वही दुनिया, वही गिल्ली, वही आंखें। और अब वो सिर्फ देखता नहीं था, अब वो मेरे करीब आ चुका था। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। शायद जो इंसान चेहरा समझता है वो नहीं था। इसकी जिल्द पर दरारें थीं, जैसे पुराना पत्थर, आंखों के गिर्द गहरा सिया, और मुस्कुराहट ऐसी जिसमें दांत कम और खला ज्यादा था। इसने पहली बार बात की, तुमने दरवाजा खोला है। मैं चीखा, मगर आवाज नहीं निकली। मैंने एक मौलवी साहिब से बात की। उन्होंने ख्वाब सुना, चेहरा बदल गया। कहा, कुछ ख्वाब ख्वाब नहीं होते, कुछ दावत होते हैं और कुछ कर्ज। उन्होंने मुझे तावीज़ दिया, वज़ाइफ बताए, मगर ख्वाब रुकने के बजाय और वाजे हो गए। अब वो जिन अकेला नहीं था, इसके पीछे और भी थे, साए धुंधले मगर भूखे। वो मेरे ख्वाबों में नहीं आते थे, वो इंतजार करते थे, जैसे मेरे जागने का वक्त गिन रहे हो। एक रात मैंने ख्वाब में खुद को अपने ही कमरे में देखा। मैं सो रहा था और कमरे के कोने में वो खड़ा था, बिल्कुल हकीकत की तरह। इसने हाथ बढ़ाया और मेरे सोते हुए जिस्म के सीने पर रखा, और मैंने हकीकत में भी वो लम्स महसूस किया। सीना बोझल, सांस रुकती हुई, आंखें खिली तो वो नजर नहीं आया, मगर उसके हाथ के निशान मेरे सीने पर थे, जलते हुए, जैसे किसी ने अंगारा रखा। तब मुझे समझ आया, ये ख्वाब नहीं रहे थे, ये दरवाजा बन चुके थे और मैं ही वो दरवाजा था। मैंने ख्वाब में इससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो हंसा, हंसी नहीं, जैसे हड्डियां रगड़ खाए। हम वो हैं जो तुम्हारी दुनिया में आने के लिए सोते हुए इंसानों को इस्तेमाल करते हैं, इसने कहा, और तुम बहुत अच्छा रास्ता हो। मैं पीछे हटा, मगर ख्वाब में पीछे हटना मुमकिन नहीं होता। आखिरी रात, शायद आखिरी नॉर्मल रात, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे कमरे की दीवारें सांस ले रही हैं, छत नीचे आ रही है और वो सब मेरे गिर्द खड़े हैं। अब वो सिर्फ साए नहीं थे, उनकी शक्लें वाज़ेह थीं, मगर वैसे नहीं जैसे कहानियों में होते हैं। ये बिगड़े हुए थे, जैसे इंसानी खौफ ने उन्हें तराशा हो। वो बोले नहीं, बस देखते रहे। और फिर इसने कहा, कल तुम जागते हुए हमें देखोगे। मैं चीख कर जाग गया, मगर मसला ये था, मैं पूरी तरह जागा नहीं था। सुबह हुई, सूरज निकला, मगर कमरे का कोना अब भी तारीक था। वो साया वहाँ मौजूद था, आंखें खिली होने के बावजूद, और वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ख्वाब खत्म हो चुके थे और हकीकत शुरू होने वाली थी। मैं जागा, शायद मैंने जागा ही नहीं था, क्योंकि कमरे का कोना जहां सूरज की रोशनी थोड़ी देर के लिए छूती थी, वहीं वो साया मौजूद था। अब और वाज़े, आंखें खाली नहीं रहे, बल्कि सुर्ख जली हुई, जैसे आग में डूबी हुई, और वो मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट में कोई इंसानियत बाकी नहीं, सिर्फ सदियों का इंतजार और इंतकाम की भूख थी। मैंने फौरन अपनी पतलून पकड़ी, कमरे की रोशनी जलाई, हर कोना देखा, कुछ भी नहीं, मगर मेरे कानों में अभी तक वो सरगोशी थी, आहिस्ता, लेकिन हर लफ्ज़ वाज़े, जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर बोल रहा, हम हकीकत बन चुके हैं। तुम्हारे जागने के बाद भी हम तुम्हारे साथ हैं। दिन गुजरा, मगर रात का इंतजार अजियत बन गया।
हर लम्हा दिल धड़क रहा था, हर साया कुछ कह रहा था, हर पुरानी चीज, दरवाजा, खिड़की, यहाँ तक कि अलमारी, हर जगह मैंने महसूस किया कि कोई देख रहा है, छप के नहीं खिला, जैसे कि ये दुनिया में वो पहले ही मौजूद हों और मैं बस अब उन्हें देख सकता। रात जब आई मैंने आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और इंतजार शुरू किया। इस बार वो ख्वाब नहीं था, ये बराह रास्त हकीकत की तरफ खींच रहा था। मेरा कमरा बदल चुका था, छत ऊंची, दीवारें लंबी और फर्श खत्म नहीं हुआ था। मैं अपने पाँव देखता, वो बिखरे हुए, लेकिन साए नहीं बल्कि हल्के से टुमटमा रहे थे, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से रोशनी फेंकी हो। मैंने सरगोशी सुनी, एक से ज्यादा आवाजें, मुख्तलिफ लहजे, मगर सब एक साथ। हमने दरवाजा खोला है, तुमने दावत दी है और अब तुम हमारा साथ दिलवाओगे। मैंने आंखें खोली, कमरा खाली था, मगर दरवाजे की तरफ एक ठंडी हवा आ रही थी और दरवाजे के नीचे से कुछ हरकत कर रही थी। पहले साया, फिर दो हाथ, फिर जिस्म की सरहद और फिर वो सब, वो जिन एक साथ खड़े जैसे इंतजार में। मैं चलाने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली। गिले में कुछ रुका हुआ था, जैसे हुआ खत्म हो गई हो और मेरे दिल ने सांस लेना छोड़ दिया। मैंने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ा, टॉर्च आन की रोशनी को दरवाजे की तरफ मोड़ा और वहां जो मंजर था इसने मेरी आंखों को जकड़ लिया। जिन सिर्फ जाहिर नहीं हुए थे, वो हकीकत बन चुके थे। इंसानी साइज, इंसानी शक्ल, मगर बिगड़ी हुई, जल्द टूटी हुई आंखें सिया, और वो मुसलसल हरकत कर रहे थे, खड़े नहीं बल्कि रेंग रहे, परवाज नहीं मगर जमीन पर नहीं, जैसे हुआ ने उन्हें उठा रखा हो और सबका मकसद सिर्फ एक था, मेरे करीब आना। मैं पीछे हटा मगर जमीन की सख्ती कमजोर पड़ गई। मेरा पीछे हटना मुश्किल, मेरे हाथ रगड़ने लगे, फर्श फिसल रहा था और हर कदम के साथ वो करीब आ रहे थे। एक ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने देखा ये हाथ आम इंसान के नहीं, उंगलियां लंबी, नाखून न थे बल्कि नुकीले और जिल्द के बगैर, सिर्फ हड्डी मगर जिंदा। मेरे हाथ पर पड़ा तो मेरी रूह में सर्दी दौड़ गई, जिस्म जिम गया और मैं चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। तब मैंने ख्वाब और हकीकत के बीच की लकीर महसूस की। ये जिन सिर्फ ख्वाब में नहीं आ रहे थे, वो हकीकत बन गए थे और अब हर जागने वाली घड़ी में, हर पल वो मेरे साथ थे। कमरे के कोने, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, आईने के पार, हटा के मेरे दिमाग में, हर सोच के साथ, हर ख्याल में, और वो हर बार यही कहते, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जागने के बाद भी। मैंने कमरा छोड़ने की कोशिश की, दरवाजा खोला और बाहर भागा मगर हाल खाली नहीं था। हर फ्लोर पर वही मौजूद थे, सदा नहीं बल्कि मौजूदगी हर तरफ छाए हुए, जैसे इमारत ने उनका इंतजार किया और मैं बस उनकी दावत पर चल रहा हूँ। बाहर जाने के बाद मैंने सांस लिया मगर फौरन महसूस किया हुआ में भी वो मौजूद है। दरख्तों की हल्की हल्की हरकत, सड़क के नीचे के पानी की ठंडी लहरें, सब में वो झलक रहे थे और मेरी हर कोशिश, हर कदम उनकी बाजी में सिर्फ एक लम्हा की ताखीर थी। रात के दौरान मैंने ख्वाब में वापस देखने की कोशिश की और ये हकीकत में बदल गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले के लोग सब एक तरह के जिन बन चुके थे। वो जिंदगी में थे लेकिन आंखें खाली, जिस्म हरकत में, और वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। कोई आवाज नहीं, सिर्फ नजरें, और मैं जान गया कि मैं वाहिद नहीं जो जाग कर देख रहा है और बाकी सब पहले ही हकीकत और ख्वाब के दरमियान फंस चुके हैं। एक दिन मैंने फैसला किया कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो दरवाजे को बंद करना पड़ेगा, हर खिड़की, हर कमरा, हर रास्ता। मगर ये मुश्किल था क्योंकि वो सिर्फ जिस्मानी दरवाजे नहीं खोलते, वो दिमाग के दरवाजे, ख्वाब के दरवाजे। हर इस दरवाजे को खोल सकते हैं जो तुम्हारे ज़हन में मौजूद हो। और मैंने महसूस किया मेरे दिमाग के तमाम कोने अब उनका घर बन चुके थे। मैंने तावीज़, वज़ाइफ, दीनी और रूहानी तरीक़े आजमा लिए मगर कुछ भी काम नहीं आया। हर रात वो मज़ीद वाज़े, मज़ीद करीब और ज़्यादा भूखे हो रहे थे। अब वो सिर्फ मुझे नहीं देखते थे, वो मुझे अपनी दुनिया में खींच रहे थे जहाँ वक्त, जगह और हकीकत का कोई मतलब नहीं। और मैंने आखिरकार समझ लिया कि ख्वाब कभी सिर्फ नींद में नहीं रहते, वो हकीकत बन जाते हैं। और जो हकीकत बन गई वो जागने के बाद भी तुम्हारे पीछे आती है, रात के हर लम्हे, दिन के हर गोशे में। और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, कबूल करना कि तुम अब कभी भी पहले वाले इंसान नहीं रहोगे। मैंने अपने आप को बिस्तर पर बंद किया, हर खिड़की को ताले लगा दिए, दरवाजे पर जादुई तावीज़ रख दिए। लेकिन वो अंदर आए, वो अंदर मौजूद थे, छत से, फर्श से, दीवारों के पार और मेरे ख्वाबों में भी। कभी सच, कभी झूठ, कभी तस्वीर, कभी हरकत। और वो मुसलसल यही कहते, हम हकीकत बन चुके हैं और तुम्हारे बगैर हम मुकम्मल नहीं होंगे। रात की आखिरी घड़ियां मैंने महसूस किया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा हूँ। मेरा जिस्म, मेरा दिमाग, मेरा वजूद सब उनके कब्जे में, और मैं खुद भी एक ख्वाब बनने लगा। ख्वाब में ना आ सकता, हकीकत में ना रह सकता, बस एक हद, एक दरवाज़ा जो मैं हूँ और जो वो बन चुके हैं। और वो सरगोशी जो मुसलसल मेरे कानों में गूंज रही है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
तुम्हारे जागने के बाद भी। मैंने कोशिश की चीखने की, मगर अब मेरे गिले में आवाज़ नहीं, आंखें नहीं देखती, और मैं जान गया कि एक दिन जो मैं था ख़त्म हो जाएगा, और जो वो हैं हकीकत की शक्ल में जागते हुए भी मेरे साथ रहेंगे। ख्वाब और हकीकत के दरमियान हमेशा के लिए। और फिर मैंने एक लम्हे को खुद को पाया कि मैं इसी के दरमियान हूँ, ना मुकम्मल जिंदा, ना मुकम्मल ख्वाब, बल्कि एक पिल, एक साया, एक दरवाज़ा जो खुला है, और वो सब हकीकत में खड़े हैं मेरे अंदर, मेरे इर्द गिर्द। और हर रात में जागता हूँ क्योंकि ख्वाबों में आने वाले जिन हकीकत बनने लगे, और वो अब कभी पीछे नहीं हटेंगे।